प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह देश को संबोधित किया और 3 कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया। आइए हम बात करते हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय राय से। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात को बता दूं जयपाल जी, जिन्होंने आज ये घोषणा की, ये घोषणा उनको लगभग 10 महीने 1 साल पहले करनी चाहिए थी। जब इस कृषि कानून को लेकर विवाद उठा था, उसी समय ये इसका समाधान करना चाहिए था। 1 साल बाद आप आ रहे हैं, जब सैकड़ों हजारों किसानों की शहादत हो गई, जो अपने परिवार के कोई कमाने वाला व्यक्ति, अपने घर की देखभाल करने वाला व्यक्ति, वो चला गया दुनिया से, तब आपको लगा कि नहीं, चीज़ें खराब हो रही हैं, तो आप सामने आए। और आप उपचुनाव में जब आपकी जमानतें जब्त होनी शुरू हो गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, इनके कैंडिडेट्स की, तब ये सामने आए। और अभी 5 स्टेट का चुनाव होना है, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, गोवा, आगे सारे स्टेट के अंदर। तो वो निश्चित तौर से जब उसमें इनको लगा कि अब हमारी यहाँ पर स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि हम 2.5 अंक भी नहीं छू पाएंगे, तब ये देश के आगे आकर माफ़ी मांगकर और उस कानून को वापस लिया। नहीं, ये मैं कहूँगा ये कायरतापूर्ण निर्णय है। ये जो निर्णय लिया इन्होंने, ये पहले लेना चाहिए, कायरता वाला निर्णय है। हाँ, किसानों की जीत जरूर है। किसान जिस तरीके से लड़े हैं, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से किसानों के साथ, राहुल गांधी जी, प्रियंका, लगातार, उनका पुराना ट्वीट आप देखेंगे, उन्होंने लगातार ये कहा है कि ये आज ये बैरिकेड हटाए हैं और अब घबराइए ना, ये तीनों जल्द ही तीनों कृषि कानून भी हटाएंगे। ये राहुल जी का बहुत पहले अक्टूबर में ही ट्वीट आ गया था। नहीं, बिल्कुल, इसलिए देखिए अब कितनी बड़ी बात बोला। एक देश के प्रधानमंत्री को देश के सामने आके बोलना, उसके बाद भी वहाँ की जनता का उस अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति, मैं समझता हूँ ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। और निश्चित तौर से इस पे देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देकर गुजरात घर चले जाना चाहिए कि जब उनकी बात को मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, जब तक कि कानून नहीं आएगा, ये भरोसा नहीं है अपने देश के प्रधानमंत्री पर, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नहीं, ये तो देखिए, जो लोग मीडिया के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अपनी चीज़ों को कैसे कॉरपोरेट के हाथ में खेल रहे हैं, कैसे कॉरपोरेट ने उनको अपने बस में कर रखा है, तो हर आदमी जानता है उनकी जो स्थितियां हैं। मैं समझता हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये मोदी का बैक स्ट्रोक है। ये बैक स्ट्रोक है मोदी का, बैक हो गए। अभी तक ये था कि मोदी जी जो निर्णय लेते हैं उसे पीछे नहीं हटते हैं, और ये लगातार अब ये मैं समझता हूं कि दूसरी बार पेट्रोल डीजल में पीछे आए चुनाव हारने के बाद। अब ये कृषि कानून वापस लेकर मोदी जी बैक स्ट्रोक मार दिए हैं। अब इनकी स्थिति पूरी तरीके से मोदी की पूरे देश से स्थिति पूरी भारतीय जनता पार्टी को जाने का है। निश्चित किसानों ने जो बात कही उसका हम समर्थन करते हैं। और अभी तो जो एमएसपी का जो निर्धारण जो बिल है, एमएसपी आना, वो तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ का जो आपने निर्धारित किया है, तो किसान का के अनाज का क्यों नहीं निर्धारण होगा, उसे निर्धारित करना चाहिए। और जो मैं सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि जितने किसानों की शहादत हुई है, उनके प्रत्येक परिवार को, नरेंद्र मोदी जी को 1-1 करोड़ रुपए उनके परिवार को, उन किसानों को मुआवजा देना चाहिए। नहीं, ये मैंने कहा ना कि ये फैसला, ये उनका बैकफुट पे इनका दर्शाता है कि मोदी जी अब भाग रहे हैं पीछे। अब नरेंद्र मोदी जी पीछे की तरफ भाग रहे हैं। ये जो है फ्रंट पे खेलने वाली स्थिति, जो पहले लोग, उनके भक्त लोग बोलते थे कि मोदी जी निर्णय लेते तो हटते नहीं हैं, ये निर्णय लगा उनको पीछे कर दिया। अब यही राजनीति, उनका राजनीतिक करियर भी समाप्त हो जाएगा। ये फैसला जो हुआ है, ये टोटल मोदी जी की पर्सनालिटी पर डेंट है। डेंट इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक नरेंद्र मोदी ने जो भी निर्णय लिए थे उस पर कभी पीछे नहीं हटे थे। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, जो निर्णय लिया उन्होंने उससे पीछे नहीं हटे थे। चाहे उन्होंने, आप देख लीजिए, ये काला कानून लाया नोटबंदी का, उस पर भी पीछे नहीं हटे। काला कानून की नहीं, ये नोटबंदी सही मैंने किया, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, ठीक है। वो भी 99.9% पैसा वापस आ गया, उस पर भी मोदी जी ने हार नहीं मानी। जीएसटी गलत निर्णय लेकर गलत जीएसटी का कई संशोधन, सैकड़ों संशोधन, हजारों संशोधन किया, उसमें भी पीछे नहीं हटे। अब जो भी निर्णय आप देख लेंगे इनका, वो निर्णय जो भी इन्होंने लिया है वो हटे नहीं। ये अभी ये 5 स्टेट का चुनाव बुरी तरीके से जमानतें जब्त हो गई भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की। उसके बाद इन्होंने डीजल, पेट्रोल, पहले इनके मंत्रीगण, जो इनके वर्तमान के जो भी मंत्री हैं इस समय, वो पहले जो भी शिक्षा मंत्री हैं, क्या नाम उनका, धर्मेंद्र प्रधान, उसमें वो कहते थे ये भाई जो बढ़ रहा है रेट डीजल पेट्रोलियम का, ये तो कंपनियां बढ़ा रही हैं, सरकार के हाथ में नहीं है। सबको ध्यान होगा ये बात। अब जैसे ये 5-6 स्टेट के चुनाव सामने हैं, और जो पूर्व में जो जहाँ इनकी जमानतें जब हुई बाई इलेक्शन में, जब वहाँ ये चुनाव हारे, तब कैसे पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया। तो आप सुन रहे थे
कांग्रेस नेता अजय राय को। अब सुनिए गौरव कपूर को। पहली बात तो नमस्कार, मेरा नाम गौरव कपूर है, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। देखिए, ये करीब 14 महीने लेट है। पहली बात तो ये कभी भी इस तरह के कृषि कानून, हमारे कृषि का देश है, हम लोग यहाँ जो हमारे अन्नदाता हैं वो हमारे लिए उगाते हैं चीज़ें जिनसे हमारा पेट भरता है। मैंने कई बार पहले भी कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी और मोदी जी जो हैं वो भारतीय किसानों का उगाया हुआ खाना नहीं खाते हैं, तभी वो इस तरह की चीज़ें कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे। दूसरी चीज़ देखिए, राहुल गांधी जी को आपको इस चीज़ पर क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने अपनी सरकार में जो कृषि कानून लागू कराए थे, जो भूमि अधिग्रहण लागू कराया था और फार्म लॉज को लेके जो 3 कृषि काले कानून थे उनको लेकर लगातार राहुल जी ने कहा था कि इसको वापस लेना ही पड़ेगा। आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इतनी ताकत है कि मोदी जी को भी किसानों के आगे झुकना पड़ा। ये इससे लगता है, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ करेंगे। देखिए, मोदी जी का घूमने का वक्त आ गया था, पर पार्लियामेंट का सत्र भी लाना था, तो पार्लियामेंट का सत्र में ज़्यादा समय ना उनको बिताना पड़े और वो अपना नए हवाई जहाज़ जो ख़रीदे हैं 8,000 करोड़ रुपए के 2 ठो, उसके लिए वो उसके साथ वो अपना देश विदेश घूमते रहें। इस कारण उन्होंने सोचा होगा कि चलो भाई अब आज ये कर देते हैं, करके हटाओ कि अब हमें तो अपना घूमने को मिलता ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार ऐसी है कि बहुत ज़्यादा अपने 2-4 दोस्तों या अगल बगल के लोगों के अलावा ये सरकार बहुत ज़्यादा एक आम भारतीय नागरिक के बारे में ये सरकार ज़्यादा सोचती नहीं है। देखिए, ट्रैक्टर से ना केवल खेत नहीं जोते जाते, तानाशाहों को भी जोत दिया जाता है। आज मोदी जी को ये देख लेना चाहिए कि ट्रैक्टर से जो जुताई हुई है उनकी, वो इतनी कस के हुई है, 14 महीना लग गया जोतते उनको, पर जोत दिए गए हैं। तो वो ज़्यादा खुश ना हो और बाकी सब देश के नागरिकों के लिए काम करना शुरू कर दें, नहीं तो ऐसे ही धीमे हर जगह से हारेंगे। आप ये मत समझिए उनके जो क्या है नारंगी संतरे संघ कुछ कहा जाता है उसको, वो अपना बता दिए थे कि वेस्टर्न यूपी में 0 सीट आ रही थी, 0। हो सकता है अब 1-8 तो सीट आ जाए, अपना रोए होएंगे जाके, भाई माफ़ी भी मांगे हैं। अब माफ़ी वीरों की तो उन लोग की प्रथा है, संघ वालों की। तो कोई, मुझे नहीं लगता कि आज भी अगर इलेक्शन नहीं आ रहा होता और इतना ज़रूरी इलेक्शन नहीं आ रहा होता तो ये जागते नहीं। तो इसका देखिए, आप एक निर्भीक पत्रकार हैं, एक निर्भीक पत्रकारिता करते हैं। देश की जो गोदी मीडिया है वो अगर चलाने की कोशिश करेगी तो हो सकता है 1-8 सीट का फ़ायदा मिल जाए, पर मैं आपको बताऊं किसानों को ज़रूर फ़ायदा होगा। और राहुल जी की बहुत बड़ी जीत है, विपक्षी पार्टियों की बहुत बड़ी जीत है, किसानों की बहुत बड़ी जीत है। और मैं वो जो 700 किसान से ज़्यादा जिन्होंने शहादत दी, आज भी देखिए उन्होंने कहा है कि जब तक पार्लियामेंट में पास नहीं होगा अभी भी सड़क से हटेंगे नहीं। वो लोग जानते हैं कि ये जो दो मुहे आरएसएस वाले हैं ये आज कुछ बोल सकते हैं, कल कुछ और कर सकते हैं। इसलिए अभी इंतज़ार करिए 2022 के चुनाव रिजल्ट का इंतज़ार करिए। तो आपको बता दें कि किसान नेताओं अभी मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पूर्ण रूप से कृषि कानून वापस हो, उसके बाद से वो अपने घर जाएंगे। आपको बता दें कि लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका ये आंदोलन। आज सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन किसानों के बारे में सोचा और उनके कानून को वापस लेने की बात कही। लगातार ये रिपोर्ट हम बनारस से दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।